नाउ क्वेश्चन 12 देखिए। लेट ए एंड बी हमें ये दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, तो हमें वेरीफाई करना है कि जो ए बी का इनवर्स है वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल है। अब हम इसे कैसे शो करेंगे? हम एक बार तो एलएचएस की वैल्यू निकाल देंगे, फिर आरएचएस की वैल्यू निकाल देंगे, दोनों बराबर आएंगी तो फिर हम कह देंगे कि हमारा जो रिजल्ट है वो प्रूव हो गया है। तो उसके लिए हमें ए बी उसके इनवर्स की जरूरत होगी, बी इनवर्स की और ए इनवर्स की जरूरत होगी। तो सभी को हम पहले अलग अलग निकाल देते हैं। तो पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल देते हैं, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो यहां पर 5 3 जा 15 माइनस 14 इज इक्वल टू 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। अब बी का निकाल दो। 54 माइनस 56 माइनस का 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो बी इनवर्स एग्जिस्ट। अब आप ध्यान से देखना, जो ए इनवर्स है वो किसके इक्वल होगा? वो होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैंने निकाला वो 1 है, और एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए मैं कर रहा हूं शॉर्टकट मेथड यूज यहां पे, क्योंकि कई सारे इनवर्स निकालने हैं। अब 2x2 की मैट्रिक्स आई है तो इसका हम फायदा उठा सकते हैं और शॉर्टकट मेथड यूज कर लेंगे। इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज 5 3, और इन दोनों के सिंबल चेंज, ये हो गया। अब यहां 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ए इनवर्स की वैल्यू आ गई 5 -7 -2 3। सिमिलरली हम निकाल देते हैं बी इनवर्स, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनटू में एडजॉइंट ऑफ बी। अब डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो है वो माइनस का 2 है, तो एडजॉइंट ऑफ बी लिख देते हैं हम। इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज और इन दोनों के सिंबल इंटरचेंज यहां पे आ गया। अब माइनस को अंदर ले जाओ, 2 को बाहर रखो, तो यहां पे हो जाएगा माइनस का 9 प्लस का 8 7 माइनस का 6, ये बी इनवर्स आ गया। अब मैं ए बी निकाल देता हूं, ए और बी का प्रोडक्ट करके। यहां पर है 3 7 2 5, बी क्या है मेरे पास 6 8 7 9, प्रोडक्ट कर देते हैं पहली रो का पहली कॉलम के साथ। 3 6 जा 18 7 7 जा 49, 3 8 जा 24 प्लस 63, 2 6 जा 12 प्लस 7 5 जा 15 35, 2 8 जा 16 प्लस 45। अब आप देखेंगे कि क्या वैल्यूज यहां पे आ रही है, काफी बड़ी सी एक मैट्रिक्स हमारे पास आएगी। जरा चेक करिए, 9 8 17 1 67, यहां पे 7 87, 5 2 7 47, एंड यहां पे आपका आ जाएगा दिस इज 11, एंड यहां पे 61। ये हमारे पास यहां पे आ रहा है। ओके, इसका डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं पहले। सबसे पहले तो हमें डिटर्मिनेंट की नीड होगी, तो यहां पे ए बी का डिटर्मिनेंट देखिए काफी बड़ी सी वैल्यू आएगी, 61 इंटू 67 माइनस 47 इंटू 87। देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, 61 और 67 का प्रोडक्ट हो जाएगा 7 8 4087। 47 और 87 का करते हैं, सॉरी 47 और 87, यहां पे आ गया 9 8 4089, यानी इसका जो प्रोडक्ट है वो तो आ रहा है 4087 और इसका आ रहा है 4089, यानी कि माइनस का 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो ए बी का इनवर्स एग्जिस्ट। आप सबसे पहले तो यही बात चेक करेंगे कि उसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमने पहले ए बी का प्रोडक्ट निकाल दिया, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाल दिया, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब हमारी जो एलएचएस है वो यही तो है, हमें ए बी का इनवर्स निकालना है।
तो ए बी का इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। वैल्यूज रख देते हैं, ये हमारा आया है -2 और एडजॉइंट ऑफ ए बी हम निकाल देंगे। इन दोनों की तो पोजीशन इंटरचेंज, 61 67, इन दोनों की सिंबल चेंज, -87 और ये 47 माइनस का। इनफैक्ट आप देखो यहां -2 आ रहा है ना, तो आप इसे -2 ही रहने दो यहां पर, तो सीधा सीधा कैलकुलेशन मैच हो जाएगी। इसे बेशक से अंदर ना ले जाएं, या फिर आपको इसमें भी अंदर ले जाना पड़ेगा। अब करते हैं आगे। अब हम निकाल देते हैं आरएचएस की वैल्यू। आरएचएस है बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स। बी इनवर्स है मेरे पास 1 अपॉन -2 और ये है 9 -8 -7 -6 और इनटू में ए इनवर्स है मेरे पास दैट इज 5 -7 -2 और ये 3। प्रोडक्ट कर देते हैं इसका, यहां पे ध्यान से देखेंगे 1 अपॉन -2 पहली रो की पहले कॉलम के साथ, 9 5 जा 45, 8 2 जा 16, माइनस का 63 माइनस का 24, माइनस का 35 माइनस का 12 प्लस का 49 प्लस का 18। तो यहां पे आ जाएगा 1 अपॉन -2, 6 5 11 1, 6 5 11 1 61, 7 8 माइनस का 87, 7 4 माइनस का 47, 9 8 17 167 एंड विच इज इक्वल टू ए बी का इनवर्स, दैट मींस LHS। तो जो हमारी RHS है वो LHS के इक्वल यहां पे आ रही है। तो हमने क्या किया है, हमने बारी बारी टर्म्स को यहां पर सॉल्व किया। पहले हमने ए इनवर्स बी इनवर्स और ए बी का इनवर्स निकाला, फिर हमने LHS निकाली RHS निकाली और दोनों के जो रिजल्ट्स हैं वो इक्वल यहां पर आ रहे हैं।